केशव कहाँ चले जा रहे हो? मैं पैदल नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, आप मुझे गोद में उठा लो। संतों ने विनोद किया कि राधा रानी ने जानबूझ करके इस लीला की ताकि कन्हैया गोपियों को मिल जाए। कन्हैया ने देखा कि इनको भी थोड़ा सा मद है, राधे मुझे वही प्रिय है जो निष्काम प्रेम मुझसे करता है, जिसके अंदर लेश मात्र का अहंकार है वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। राधा रानी के मन से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भ्रमण करते हुए राधा रानी के पास आई। राधा रानी आप क्यों रो रही हैं? बोले जो मद आपको हुआ था वही मुझे भी हो गया, मुझे भी केशव छोड़ करके चले गए। आज राधा रानी के साथ गोपियां विलाप करती हुई हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सनिधि। प्रभु हम सब की क्या औकात कि मैं आपको अपना सखा बोलूं, क्या औकात कि अपने आपको आपकी सखी बोलूं। अरे हम सब तो आपकी दासी हैं। क्या मालिक का यही फर्ज होता है कि दास को छोड़ करके चला जाए? आप तो मेरे सब कुछ हो, आप छोड़ करके चले जाओगे तो कैसे रहूंगे? माँ यमुना किनारे जाकर के बैठ करके विलाप कर रही गोपी गीत गाए। यमुना मैया से पूछती हैं, अरे कालिंदी मैया क्या आपने मेरे श्याम को जाते हुए देखा? कोई जवाब नहीं आता। गोपियां कहती हैं, ये कैसे बताएंगी, ये भी तो कृष्ण की पत्नी है, ये मुझे क्यों पता उनकी बताएंगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहे दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सतः बेचिंतवन्ते। अरे श्याम, यदि आपको दूर जाना ही था तो बेड़ू निनाद करके बुलाया क्यों? क्यों मेरे मन को विचलित किया? माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ करके आपके शरण में आ गई और शरण में आते ही आप छोड़ करके चले गए। ये अच्छी बात नहीं है केशव, आप आ जाओ। क्या तलवार से ही गर्दन काटे तभी किसी को मारा जा सकता है? क्या किसी को तिरछी निगाह से देख करके प्रेम में फंसा करके नहीं मारा जाता है? क्या आपने प्रेम किया और बुला करके चले गए? चलो कोई बात नहीं, आप चले गए, मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ, इस बात की जरूर चिंता है, जिन चरण कमलों को माता लक्ष्मी अपने हाथ से नीचे नहीं रखती, उन चरण कमलों को वनों में क्यों भटका रहे हो? कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे। आपको पैदल चलने की ज्यादा शौक है, आप पैदल चलना चाहते हो? आ जाओ, हम सब लेट जाती हैं। गोपियों का जो भाव है, यत्ते सुजात चरणाम ब्रूहम अस्तने सुभीता स्नई प्रिय दध महि गर्ग सेसु।
हम सब लेट जाते हैं, हमारे वक्ष स्थल सीने के ऊपर पैर रख करके आप चलो, आपको जितना चलने का मन हो चलो आप। और विधाता से कहती, विधाता आप ऐसी कृपा कर देना, प्रिय दधि महि कर्क सेसु अस्तने सुभीता सनई। अरे विधाता, जब मेरे गोविंद मेरे वक्ष स्थल पे अपने पांव को रखे तो आप ऐसी कृपा करना कि मेरे वक्ष स्थल उनके पैर में न चुभे, क्योंकि उनके पांव कमल के पंखुड़ी से भी कोमल है। गोपियां सोचती है कि मैं मर जाऊं, केशव के बिना क्या करूंगी, लेकिन प्राण ही नहीं निकलता। माता जानकी अशोक वाटिका में है, नेत्रों में आंसू है। हनुमत लाल से कहती है, बेटा मैं सोचती मैं मर जाऊंगा, प्राण का त्याग कर दूं, लेकिन क्या करूं, ये प्राण निकलता ही नहीं। पहरेदार बैठे हुए हैं पहरे पे, लाख प्रयास करती हूं लेकिन प्राण नहीं निकलता। हनुमत लाल जी के भी नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसे क्यों कर रहे हैं मैया, इंतजार करते करते थक गई। माता जानकी ने अच्छी बात कही, नाम पहारो दिवस से ध्यान तुम्हार कपाट। ये जो राम 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 जो मैं नाम उच्चारण करती, ये दरवाजे पे पहरेदार लगे हुए बाहर जाने ही नहीं देते, इस शरीर से प्राण को निकलने ही नहीं देते। ध्यान तुम्हार कपाल, और प्रभु श्री राम का जो ध्यान लगा है वह दरवाजा है, ध्यान टूटता ही नहीं, इसलिए दरवाजा खुलता ही नहीं, तो यह प्राण निकले कैसे। लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहे कहीं बार। जैसे प्राण निकलना चाहता है, ये पहरेदार जाने नहीं देते, दरवाजा खुलता नहीं। कदम आगे बढ़ना चाहते तो आंखों से अश्रु के बूंद आगे रुक करके रास्ता रोक लेते हैं। मैं क्या करूं। हनुमत लाल कहते, मैया आप मेरे पीठ पे बैठो, मैं ले चलूंगा। बोले नहीं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो अपनी मर्यादा का पालन करके मुझे लेने आए। अरे कालिंदी मैया, हम सब चाहते हैं मर जाने के लिए, लेकिन एक आशा है, मेरा केशव मुझे माफ कर देगा, मेरा प्रीतम मुझे माफ करेगा, आएगा वो। हे केशव, हे माधव, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। यहां तक कि गोपियों का इतना शुद्ध भाव है कि गोपियां इतना तक कहती कि मेरी इतनी भी इच्छा नहीं कि मैं आपको स्पर्श भी करूं, या आप मुझे स्पर्श करो, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। सिर्फ अपना दास मान लो और अपनी सानिध्य प्रदान कर दो। इतनी तो आप छूट दे सकते हो कि मैं आपको देख सकूं, आपका दीदार कर सकूं। महाराज आज गोविंद ने देखा गोपियां आत्मग्लानि कर रही है, प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा,
क्यों